नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एडुटेरिया का इस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का 7500 प्लस वाले क्वेश्चन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा यह वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का 17वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे और यह सभी जो वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के प्रश्न हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों, यह हमारा 17 प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोगों ने 16 प्रैक्टिस सेट को अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं, जो कि आप हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा तो वहाँ आपको अवेलेबल मिल जाएंगे सभी 16 प्रैक्टिस सेट। तो आप हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और हम लोग चलिए 17 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका 50 क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस सेट है। टोटल देखिए इसमें 150 प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया गया है। तो चलिए 17वां प्रैक्टिस सेट अब स्टार्ट होता है एडुटेरिया पब्लिकेशन का। तो पहला प्रश्न क्या है आपका 17वां प्रैक्टिस सेट का। देखिए, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। यह कथन है। यह कथन किनका है दोस्तों? फटाफट आंसर दीजिए, जवाब दीजिए दोस्तों कमेंट में। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर होगा और नाम बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होंगे गांधी जी, यानी महात्मा गांधी इसका राइट आंसर है। इनका कथन है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। दूसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम संसाधमक क्या है? संसाधमक सरकार किस देश में आरंभ की गई? सांसद का जो है सरकार किस देश में आरंभ किया गया? वो आरंभ किया गया ब्रिटेन देश में सर्वप्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? किसके संबंध में जो है दोस्तों? आप कथन पढ़िए और बताइए। यह एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुतित करना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। किसके द्वारा कर सकती है? वो कर सकती है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? वो किए जा सकते हैं समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी, इन तीनों में, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है? क्या है भारतीय संविधान का स्वर्ण त्रिकोण? फटाफट बताइए कौन सा अनुच्छेद है? वह अनुच्छेद 14 या आर्टिकल 14, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा। और कौन है? आर्टिकल 19 है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और अनुच्छेद 21, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन ए में आपका 1, 2, 3 तीनों आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है ए। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? बताइए दोस्तों, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका निम्न दाब में और उच्च तापमान में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न का। चलिए आठवां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो एक तरफ देश है और दूसरी तरफ आपके राजधानियाँ दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लिथुआनिया का हो जाएगा आपका विनियस से दोस्तों संबंध हो जाएगा। उसके बाद क्या है? अल्बानिया का संबंध हो जाएगा तिराना से। और आपका माली का हो जाएगा बामको से। और लिचेंस्टी का वादुज से, यानी कि करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश किसको पृथक करता है? यह करता है बृहद हिमालय को लघु हिमालय से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 10वां प्रश्न, सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगाता है? ये लगाता है लगभग 4.2 ईयर्स, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कितना? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा के नवरात्रों में शामिल थे? देखिए 6 का नाम दिया हुआ है और कौन कौन शामिल थे आपको बताना है। वो शामिल थे आपके धन्वंतरी थे, अमर सिंह थे, और कौन थे? छपनक थे, और कौन थे? कालिदास थे। ये आपके 4 लोग थे, यानी केवल 1, 2, 3 और 5। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। रॉबर्ट ब्रूस फूट, जिन्होंने भारत में पहली बार पूरापाषाण उपकरण की खोज की, वह वैज्ञानिक थे। वो किस तरह के वैज्ञानिक थे? वे थे तो भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे, यानी ए और बी दोनों। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए प्लस बी दोनों। गैरिक मृत भांड का नामकरण कहाँ हुआ था? इसका नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। कहाँ? हस्तिनापुर में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 14वां प्रश्न, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने लोक कल्याणकारी विभाग की स्थापना की? उस सुल्तान का नाम है फिरोजा शाह तुगलक, जिसने लोक कल्याणकारी विभाग की स्थापना किया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 14वां प्रश्न का। 15वां प्रश्न है हमारा, 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मालदेव को हराकर निम्न में से किस पर अधिकार कर लिया था?
वो अधिकार किया था दोस्तों, फटाफट बताइए किस पर? जोधपुर पर। कहाँ पर? जोधपुर पर अधिकार कर लिया था शेरशाह ने मालदेव को हराकर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 16वां प्रश्न, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? वो चित्रकार का नाम है अबुल हसन, जिन्होंने चित्रित किया था दरबार का दृश्य, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अबुल हसन। नेक्स्ट है 17वां, मध्यकालीन इतिहास में किस राजवंश ने महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया था? उसका नाम है चालुक्य वंश। कौन? चालुक्य वंश जो है आप महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 18वां प्रश्न, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक का सही तिथि बताइए। अंतिम बैठक जो है आपका 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 ईस्वी। लोकसभा में केंद्र शासित देश क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है 20 दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। सर्वाधिक जो है लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का 20 प्रतिनिधित्व हो सकता है। निम्नलिखित टैक्सों में से कौन सा जो है टैक्स जो है ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? वो टैक्स का नाम है स्थानीय मेलों पर कर, जो कि आपका ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 21वां प्रश्न, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? इस समर्थन करने का कारण क्या है? उनका प्रमुख कारण था गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इस कारण खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आप 18वीं शताब्दी में से कौन से क्षेत्र तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? उस क्षेत्र का नाम बताइए। वो थे बनारस, आगरा और लखनऊ, ये तीनों आपका यूपी के क्षेत्र है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन है? कांग्रेस अधिवेशन में दोस्तों वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला वो थी रेहाना तैयबजी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, रेहाना तैयबजी। निम्नलिखित में से कौन सा जो है हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था? हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल इन ऑप्शन में से वो है रजाकार। कौन था? रजाकार था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, रजाकार। चलिए 25वां प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया? उस लड़ाई का नाम है बक्सर की लड़ाई, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया अवध के नवाब को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 26वां प्रश्न, साबुन से ग्रीस को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? वो है पाइसीकरण विधि द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय उपकरणों में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होती है? वो होती है गामा किरणें की, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका फ्लोरोसिस किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फ्लोरोसिस जो होता है वो पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व तंत्रिका तंतु में आवेग संचरण के लिए आवश्यक है? उस तत्व का नाम है दोस्तों कौन सा? सोडियम, Na, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम। संक्रमण से शरीर किसके सहयोग से लड़ता है? संक्रमण से शरीर जो है प्रतिरक्षा प्रणाली के सहयोग से लड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइनाइड विषाक्तता के कारण जो है सेकेंड में मृत्यु हो सकती है, क्योंकि इसका प्रमुख कारण होता है क्योंकि यह कार्डिक अरेस्ट करता है, इस कारण जो सेकेंड में मृत्यु हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 32वां प्रश्न है, उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतकों को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एंडोस्पर्म, या एंडोस्पर्म कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल है? इसमें शामिल है दोस्तों केवल अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, जो कि क्षतिग्रस्त ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत में शामिल है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं? वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम जो है कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 35वां प्रश्न का। चलिए 36वां प्रश्न है आपका, क्या जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी जो है पाचन प्रक्रिया है जीवित प्राणी में? तो बताइए दोस्तों, फटाफट बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। होगा आपका 36वां का, वो प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन होना है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? यह जो है अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है, यही भूमिका होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 37वां प्रश्न का। चलिए 38 प्रश्न देखते हैं कौन सा है।
38 है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? वो प्रयोग किया गया था मस्टर्ड गैस का। किसमें? प्रथम विश्व युद्ध में, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा जो है एक शुष्क करने वाली कारक के रूप में प्रयुक्त होती है? वो जो होती है कैल्शियम ऑक्साइड होती है, COO होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एक शुष्क करने वाले कारकों में प्रयुक्त होता है। क्वींसबेरी नियम किस खेल पर लागू होता है? तो बॉक्सिंग खेल पर लागू होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग। नेक्स्ट आपका 41वां प्रश्न है, चापेकर बंधुओं ने 1897 ईस्वी में व्यायाम मंडल की स्थापना की, वो कहाँ है? वो है दोस्तों पुणे में। कहाँ? पुणे में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 42वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने द प्रिंस लिखा था? द प्रिंस के राइटर कौन है? द प्रिंस के राइटर है मैकियावली। मैकियावली ने द प्रिंस लिखा था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 43वां प्रश्न, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है? वेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है दोस्तों मुक्केबाजी के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43वां प्रश्न का। चलिए, लैपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? लैपिज फटाफट बताइए कमेंट में आंसर दोस्तों। यह जो है भूमिगत जल से संबंधित क्षेत्र है, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमिगत जल। 45 है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? ये हुआ था 1951 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? उस सिद्धांत का नाम है गुटनिरपेक्ष सिद्धांत, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उनसे संबंधित वर्ष के अनुसार कालानुक्रम प्रथम से अंत तक में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का उत्तर चयन कीजिए। इसका जो सही विकल्प है दोस्तों, पहला आपका हो गया था ब्रूडलैंड आयोग, पहला ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एजेंडा 21, उसका बाद हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल, उसका बाद हो जाएगा पेरिस समझौता, यानी कि आपका 4231 प्रथम से अंत तक ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि ट्रू है? जो यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान कर सकता है, ये IMF के संबंध में ट्रू है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। व्यशिष्ट अर्थशास्त्र और समशिष्ट अर्थशास्त्र ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है दोस्तों। शब्दों का प्रयोग किसने किया था? व्यशिष्ट और समशिष्ट शब्द का प्रयोग ये किए थे जेम्किंस ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो लास्ट प्रश्न देखिए 50वां प्रश्न, सेट नंबर आपका 17 का दोस्तों। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सांविधिक तरलता अनुपात, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SLR कहते हैं। क्या SLR कहते हैं? ये दोनों आपके इकोनॉमी से रिलेटेड प्रश्न थे। तो आपके 50 प्रश्न पूरे समाप्त हुए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो आपको हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, थैंक्स दोस्तों।